रामायण का वो अध्याय जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, हमें एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाता है जो भक्ति, शक्ति और अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ है। ये कथा उस समय की है जब राम और लक्ष्मण लंका में रावण के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। युद्ध अपने चरम पर था और रावण अपनी हार को सामने देख चुका था। उसकी सारी योजनाएं विफल हो रही थीं और उसकी सेना लगातार पराजित हो रही थी। ऐसे समय में उसे एक ऐसे मायावी और शक्तिशाली सहयोगी की याद आई जो सीधे युद्ध से नहीं बल्कि छल और तंत्र से अपने शत्रुओं को हराता था। पाताल लोक का राजा अहिरावण। अहिरावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, बल्कि वो पाताल लोक का अधिपति था, जहां अंधकार, रहस्य और तांत्रिक शक्तियों का वास था। पाताल लोक धरती के नीचे बसा एक ऐसा संसार माना जाता है जहां सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता। वहां विचित्र जीव जंतु, भयानक शक्तियां और अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। रावण ने जब अहिरावण को बुलाया और उससे राम तथा लक्ष्मण का अंत करने का आग्रह किया, तब अहिरावण ने यह समझ लिया कि युद्ध में उन्हें हराना असंभव है। इसलिए उसने छल का मार्ग चुना। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। पूरी वानर सेना विश्राम कर रही थी। केवल हनुमान जी ही जाग रहे थे और अपने प्रभु राम तथा लक्ष्मण की रक्षा कर रहे थे। उसी समय अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और शिविर की ओर बढ़ा। हनुमान जी ने उसे देखा, लेकिन विभीषण समझकर उसे रोक नहीं पाए। यही वो क्षण था जिसने पूरी कथा की दिशा बदल दी। अहिरावण चुपचाप शिविर के भीतर गया और अपने मायावी मंत्रों से राम तथा लक्ष्मण को अचेत कर दिया। फिर वो उन्हें उठाकर बिना किसी आहट के पाताल लोक की ओर ले गया। कुछ समय बाद जब हनुमान जी को इस घटना का आभास हुआ, तो उनके हृदय में क्रोध और चिंता की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये कार्य किसी साधारण शत्रु का नहीं हो सकता। जब विभीषण ने सच्चाई बताई कि ये अहिरावण का कार्य है, तब हनुमान जी ने बिना एक क्षण गंवाए पाताल लोक जाने का संकल्प लिया। उनके मन में केवल एक ही विचार था, अपने प्रभु को हर हाल में वापस लाना। हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति से धरती के भीतर जाने का मार्ग खोज निकाला और पाताल लोक में प्रवेश किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि ये संसार पूरी तरह भिन्न है। वहां की हवा भारी थी, वातावरण रहस्यमय था और चारों ओर तांत्रिक ऊर्जा का प्रभाव था। हर दिशा में अंधकार था, लेकिन हनुमान जी के भीतर की भक्ति और शक्ति उस अंधकार से कहीं अधिक प्रबल थी। पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर एक विशाल सर्प पहरा दे रहा था। वो कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि उस लोक का रक्षक था। उसने हनुमान जी को रोकते हुए कहा कि यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। लेकिन हनुमान जी निर्भीक थे। उनके भीतर अपने प्रभु के प्रति अटूट भक्ति थी और वही भक्ति उन्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति दे रही थी। उन्होंने बिना डरे उस रक्षक का सामना किया और आगे बढ़ने का निश्चय किया। अब हनुमान जी पाताल लोक की गहराई में प्रवेश कर चुके थे, जहां आगे उनका सामना ऐसी शक्तियों से होने वाला था जिनका सामना करने के लिए उन्हें अपने एक अद्भुत और दिव्य रूप पंचमुखी हनुमान को धारण करना पड़ेगा। यही वो रूप है जो इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है और जिसकी झलक अगले भाग में देखने को मिलेगी, जहां भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम अपने चरम पर होगा। पाताल लोक की गहराइयों में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने जैसे जैसे आगे कदम बढ़ाया, उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि ये युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि बुद्धि, भक्ति और दिव्य शक्ति की परीक्षा भी है। चारों ओर फैला अंधकार, विचित्र ध्वनियां और रहस्यमयी ऊर्जा किसी भी साधारण जीव को भयभीत कर सकती थी, लेकिन हनुमान जी के मन में केवल एक ही उद्देश्य था, अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लाना। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें पता चला कि अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को एक विशाल यज्ञ कुंड के पास कैद कर रखा है, जहां वो उनकी बलि देकर अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहता था। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था, बल्कि एक तांत्रिक अनुष्ठान था जिसे रोकना अत्यंत आवश्यक था। लेकिन इस यज्ञ को सुरक्षित रखने के लिए अहिरावण ने चारों दिशाओं में और एक ऊपर की दिशा में 5 दीपक जलाए हुए थे। ये पांचों दीपक उसकी जीवन शक्ति से जुड़े हुए थे और जब तक ये दीपक एक साथ नहीं बुझाए जाते, तब तक अहिरावण को मारना असंभव था। ये रहस्य जानकर हनुमान जी कुछ क्षणों के लिए चिंतन में पड़ गए। एक साथ 5 दीपकों को बुझाना किसी एक मुख या एक दिशा से संभव नहीं था। तभी उनके भीतर की दिव्य चेतना जागृत हुई और उन्हें अपने एक अद्भुत स्वरूप का स्मरण हुआ, पंचमुखी हनुमान। ये वो दिव्य रूप था जिसमें वे 5 दिशाओं में एक साथ कार्य कर सकते थे। क्षण भर में हनुमान जी ने अपना विराट पंचमुखी रूप धारण कर लिया।
उनके इस रूप में 5 मुख थे। पूर्व दिशा में स्वयं हनुमान, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह, दक्षिण में नरसिंह और ऊपर की ओर हयग्रीव। प्रत्येक मुख अपने आप में एक विशेष शक्ति और उद्देश्य लिए हुए था। ये दृश्य इतना दिव्य और प्रभावशाली था कि पाताल लोक स्वयं उस शक्ति के आगे कांप उठा। पंचमुखी स्वरूप धारण करते ही हनुमान जी ने एक साथ 5 दिशाओं में अपने मुखों से प्रचंड वायु और अग्नि प्रवाहित की। एक ही क्षण में 5 दीपक बुझ गए। जैसे ही दीपक बुझते ही अहिरावण की शक्ति क्षीण हो गई। वो समझ गया कि अब उसका अंत निश्चित है। उसने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, अपने तांत्रिक मंत्रों और मायावी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन अब सब व्यर्थ था। हनुमान जी ने अपने अद्भुत बल और तेज से अहिरावण का अंत कर दिया। उसके अंत के साथ ही पाताल लोक की वो भयावह ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। यज्ञ रुक गया और राम तथा लक्ष्मण मुक्त हो गए। जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को अपने सामने देखा, उनके चेहरे पर शांति और विश्वास की मुस्कान लौट आई। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता के साथ अपने प्रभु को प्रणाम किया और उन्हें सुरक्षित वापस ले जाने की तैयारी की। इसके बाद वे राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर पाताल लोक से बाहर ले आए। जैसे ही वे धरती पर लौटे, वानर सेना में आनंद की लहर दौड़ गई। ये केवल एक विजय नहीं थी, बल्कि भक्ति, समर्पण और दिव्य शक्ति की सबसे बड़ी मिसाल थी। इस प्रकार पंचमुखी हनुमान का ये रूप केवल एक युद्ध का साधन नहीं था, बल्कि ये इस बात का प्रतीक था कि जब भक्ति अपने चरम पर होती है, तब वो किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती और ईश्वर के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। पाताल लोक में अहिरावण का अंत करने के बाद जब हनुमान जी ने अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया, तब उस अंधकारमय लोक में पहली बार शांति का अनुभव हुआ। तांत्रिक ऊर्जा जो अब तक भय और विनाश का कारण बनी हुई थी, धीरे धीरे समाप्त होने लगी। हनुमान जी ने अपने पंचमुखी स्वरूप को त्याग कर पुनः अपने मूल रूप को धारण किया और अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने प्रभु को प्रणाम किया। राम और लक्ष्मण ने भी हनुमान जी की ओर प्रेम और कृतज्ञता से देखा, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि ये कार्य केवल बल से नहीं, बल्कि अटूट भक्ति और समर्पण से ही संभव हुआ है। जब हनुमान जी उन्हें अपने कंधों पर लेकर पाताल लोक से बाहर निकलने लगे, तब वो मार्ग जो पहले भय और अंधकार से भरा हुआ था, अब शांत और प्रकाशमय प्रतीत होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी हनुमान जी की विजय का स्वागत कर रही हो। जैसे ही वे धरती पर लौटे, वानर सेना ने उन्हें देखकर जयकारों से आकाश गूंज दिया। हर ओर जय श्री राम और जय हनुमान के स्वर सुनाई देने लगे। विभीषण भी ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठे और उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया। इस घटना के बाद भगवान राम ने हनुमान जी को अपने समीप बुलाया और कहा कि उनका ये कार्य केवल एक वीरता का उदाहरण नहीं, बल्कि भक्ति की सर्वोच्च पराकाष्ठा है। राम ने ये भी बताया कि पंचमुखी हनुमान का स्वरूप केवल एक युद्ध के लिए प्रकट हुआ रूप नहीं है, बल्कि ये 5 दिव्य शक्तियों का संगम है, जो धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर प्रकट होती हैं। इस रूप में हनुमान जी ने न केवल अहिरावण का अंत किया, बल्कि ये भी सिद्ध किया कि जब भक्त अपने ईश्वर के लिए पूर्ण समर्पण कर देता है, तब उसके भीतर स्वयं ईश्वर की शक्ति प्रकट हो जाती है। इसके बाद युद्ध पुनः आरंभ हुआ, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी थी। रावण के लिए यह स्पष्ट हो चुका था कि जब तक हनुमान जी जैसे भक्त राम के साथ हैं, तब तक विजय असंभव है। हनुमान जी का आत्मविश्वास और भक्ति अब और भी प्रबल हो चुकी थी। उन्होंने न केवल अपने प्रभु की रक्षा की, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। समय बीतने के साथ ये कथा एक दिव्य प्रेरणा बन गई। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप आज भी अनेक मंदिरों में पूजनीय है, जहां भक्त उनके 5 मुखों के दर्शन कर अपने जीवन की बाधाओं से मुक्ति की कामना करते हैं। ये रूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा और विश्वास है, तो हम हर अंधकार को पार कर सकते हैं। इस प्रकार पाताल लोक की ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है कि भक्ति में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप इसी सत्य का प्रतीक है और ये कथा युगों युगों तक भक्तों को। पाताल लोक की उस अद्भुत घटना के बाद जब हनुमान जी अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर आए, तब केवल युद्ध की दिशा ही नहीं बदली,
बल्कि पूरी सृष्टि में भक्ति और शक्ति के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। ये घटना केवल एक विजय की कहानी नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसे दिव्य रहस्य का उद्घाटन बन गई जिसे समय के साथ ऋषि मुनियों ने समझा और आगे बढ़ाया। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप, जो उस समय एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट हुआ था, धीरे धीरे एक गहन आध्यात्मिक प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि उस घटना के बाद कई ऋषियों और साधकों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से इस पंचमुखी हनुमान के रहस्य को जानने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि हनुमान जी के 5 मुख केवल दिशाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि ये 5 प्रकार की शक्तियों और जीवन के 5 महत्वपूर्ण तत्वों का भी संकेत हैं। पूर्व दिशा का हनुमान मुख साहस और सेवा का प्रतीक है। दक्षिण दिशा में नरसिंह का मुख भय और नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिम दिशा में गरुड़ का मुख विष और बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। उत्तर दिशा में वराह का मुख स्थिरता और धरती की शक्ति का द्योतक है। और ऊपर की दिशा में हयग्रीव का मुख ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना गया। समय के साथ ये ज्ञान समाज में फैलने लगा और लोगों ने पंचमुखी हनुमान की उपासना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। ऐसा माना जाने लगा कि जो भक्त सच्चे मन से पंचमुखी हनुमान की आराधना करता है, उसे भय, बाधाओं, रोगों और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। ये रूप केवल रक्षा ही नहीं करता, बल्कि जीवन में संतुलन और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। धीरे धीरे भारत के विभिन्न भागों में पंचमुखी हनुमान के मंदिर स्थापित होने लगे। इन मंदिरों में भक्त विशेष रूप से उन 5 शक्तियों की आराधना करते हैं जो जीवन के अलग अलग पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। जब भी कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में फंसता है, वो इस रूप की शरण में जाता है और उसे आंतरिक शक्ति तथा समाधान प्राप्त होता है। ये विश्वास आज भी उतना ही प्रबल है जितना उस समय था जब हनुमान जी ने पाताल लोक में अपने इस दिव्य स्वरूप को धारण किया था। इस कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि भक्ति केवल पूजा या मंत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की क्षमता देती है। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में संतुलन, साहस, ज्ञान और विश्वास का होना कितना आवश्यक है। जब ये सभी गुण एक साथ हमारे भीतर जागृत होते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार पाताल लोक से जुड़ी ये पूरी कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो हमें ये समझाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम अपने जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। हनुमान जी का पंचमुखी रूप इसी दिव्य सत्य का प्रतीक है और यही कारण है कि ये कथा युगों से लोगों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास के रूप में जीवित है। पाताल लोक की उस अद्भुत घटना के बाद जब हनुमान जी अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर आए, तब केवल युद्ध की दिशा ही नहीं बदली, बल्कि पूरी सृष्टि में भक्ति और शक्ति के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। ये घटना केवल एक विजय की कहानी नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसे दिव्य रहस्य का उद्घाटन बन गई जिसे समय के साथ ऋषि मुनियों ने समझा और आगे बढ़ाया। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप, जो उस समय एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट हुआ था, धीरे धीरे एक गहन आध्यात्मिक प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि उस घटना के बाद कई ऋषियों और साधकों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से इस पंचमुखी हनुमान के रहस्य को जानने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि हनुमान जी के 5 मुख केवल दिशाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि ये 5 प्रकार की शक्तियों और जीवन के 5 महत्वपूर्ण तत्वों का भी संकेत हैं। पूर्व दिशा का हनुमान मुख साहस और सेवा का प्रतीक है। दक्षिण दिशा में नरसिंह का मुख भय और नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिम दिशा में गरुड़ का मुख विष और बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। उत्तर दिशा में वराह का मुख स्थिरता और धरती की शक्ति का द्योतक है। और ऊपर की दिशा में हयग्रीव का मुख ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना गया। समय के साथ ये ज्ञान समाज में फैलने लगा और लोगों ने पंचमुखी हनुमान की उपासना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। ऐसा माना जाने लगा कि जो भक्त सच्चे मन से पंचमुखी हनुमान की आराधना करता है, उसे भय, बाधाओं, रोगों और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। ये रूप केवल रक्षा ही नहीं करता, बल्कि जीवन में संतुलन और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। धीरे धीरे भारत के विभिन्न भागों में पंचमुखी हनुमान के मंदिर स्थापित होने लगे। इन मंदिरों में भक्त विशेष रूप से उन 5 शक्तियों की आराधना करते हैं जो जीवन के अलग अलग पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। जब भी कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में फंसता है, वो इस रूप की शरण में जाता है और उसे आंतरिक शक्ति तथा समाधान प्राप्त होता है। ये विश्वास आज भी उतना ही प्रबल है जितना उस समय था जब हनुमान जी ने पाताल लोक में अपने इस दिव्य स्वरूप को धारण किया था।
इस कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि भक्ति केवल पूजा या मंत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की क्षमता देती है। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में संतुलन, साहस, ज्ञान और विश्वास का होना कितना आवश्यक है। जब ये सभी गुण एक साथ हमारे भीतर जागृत होते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार पाताल लोक से जुड़ी ये पूरी कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो हमें ये समझाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम अपने जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। हनुमान जी का पंचमुखी रूप इसी दिव्य सत्य का प्रतीक है, और यही कारण है कि ये कथा युगों से लोगों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास के रूप में जीवित है। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की महिमा कभी कम नहीं हुई। पाताल लोक में हुई उस दिव्य घटना के बाद ये स्वरूप केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक प्रसंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये भक्तों के जीवन का एक जीवंत अनुभव बन गया। कहा जाता है कि जब भी संसार में नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं, जब मनुष्य भय, भ्रम और संकटों में घिर जाता है, तब पंचमुखी हनुमान की शक्ति उसे मार्ग दिखाती है। कई प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में ये वर्णन मिलता है कि अनेक संतों और भक्तों ने कठिन समय में पंचमुखी हनुमान की कृपा का अनुभव किया। जब किसी साधक के जीवन में चारों ओर से समस्याएं आ जाती हैं, मानसिक अशांति, भय, रोग, शत्रु या अज्ञात बाधाएं, तब वो इस रूप का स्मरण करता है। ये माना जाता है कि हनुमान जी के पांचों मुख अलग अलग दिशाओं से आने वाली नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करते हैं और भक्त की रक्षा करते हैं। पूर्व दिशा का हनुमान स्वरूप जीवन में साहस और ऊर्जा भरता है। दक्षिण में नरसिंह का रूप भय और बुराई का नाश करता है। पश्चिम में गरुड़ का स्वरूप विष और संकटों से रक्षा करता है। उत्तर में वराह का रूप स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है, और ऊपर की दिशा में हयग्रीव का स्वरूप ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश फैलाता है। जब ये पांचों शक्तियां एक साथ सक्रिय होती हैं, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति भक्त के पास नहीं टिक पाती। आज भी कई भक्त अपने जीवन में इस शक्ति को अनुभव करते हैं। जब वे सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करते हैं, विशेषकर संकट के समय, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है, उन्हें सही दिशा दिखा रही है और हर संकट से बाहर निकाल रही है। यही कारण है कि पंचमुखी हनुमान का स्वरूप केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीवंत आस्था बन चुका है। इस कथा का अंतिम संदेश अत्यंत गहरा और प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, यदि हमारे भीतर विश्वास, भक्ति और साहस है, तो हम हर अंधकार को पार कर सकते हैं। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप हमें ये याद दिलाता है कि ईश्वर की शक्ति हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उसे पहचानने और उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इस प्रकार पाताल लोक से शुरू हुई ये कथा केवल एक युद्ध, एक विजय या एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और भक्ति को जागृत करने के लिए प्रेरित करती है। और यही कारण है कि युगों के बाद भी हनुमान जी की ये कथा आज भी उतनी ही जीवंत, उतनी ही प्रभावशाली और उतनी ही प्रेरणादायक बनी हुई है। समय की धारा में आगे बढ़ते हुए पाताल लोक की वो अद्भुत कथा एक नई आध्यात्मिक समझ का रूप लेने लगी। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप अब केवल एक ऐतिहासिक घटना का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसी चेतना बन गया जो हर युग में हर भक्त के भीतर जागृत हो सकती है। ये रूप हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल संकट के समय स्मरण करने की वस्तु नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो हमें भीतर से मजबूत, जागरूक और संतुलित बनाता है। कहा जाता है कि जब कोई साधक गहन ध्यान में लीन होता है और अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है, तब वो पंचमुखी हनुमान के स्वरूप को एक प्रतीक के रूप में अनुभव कर सकता है। ये पांच मुख वास्तव में हमारे जीवन के पांच आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं: शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और ऊर्जा। जब ये सभी एक संतुलन में होते हैं, तब मनुष्य अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम हो जाता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इस स्वरूप को केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि साधना का आधार माना।
राम के प्रति हनुमान जी की अटूट भक्ति इस कथा का केंद्र है। ये भक्ति ही थी जिसने उन्हें असंभव कार्य करने की शक्ति दी, पाताल लोक में प्रवेश करने का साहस दिया और पंचमुखी स्वरूप धारण करने की दिव्यता प्रदान की। ये हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने लक्ष्य या अपने ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तब हमारे भीतर ऐसी शक्तियां जागृत होती हैं जिनका हमें स्वयं भी आभास नहीं होता। आज के समय में जब मनुष्य अनेक प्रकार की चुनौतियों और मानसिक अशांति से जूझ रहा है, तब ये कथा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप हमें ये संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, साहस, ज्ञान, धैर्य, शक्ति और विश्वास के बीच। जब ये सभी गुण एक साथ हमारे भीतर जागते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकते हैं। कई भक्त ये मानते हैं कि जब वे पूरी श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करते हैं, विशेषकर संकट के समय, तो उन्हें एक अदृश्य सुरक्षा का अनुभव होता है। ये अनुभव केवल आस्था नहीं, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा का संकेत है जो हर समय हमारे चारों ओर मौजूद है। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप इसी ऊर्जा का प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक जो हमें ये याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। इस प्रकार पाताल लोक से प्रारंभ हुई ये कथा अब एक पूर्ण चक्र पूरा कर चुकी है। ये केवल एक युद्ध, एक विजय या एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपने भीतर झांकने, अपनी शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाने की प्रेरणा देती है। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप इसी दिव्य यात्रा का प्रतीक है, एक ऐसा प्रकाश जो हर युग में, हर हृदय में भक्ति और विश्वास के रूप में सदैव प्रज्वलित रहेगा। पाताल लोक की ये कथा युगों युगों तक फैलती गई। तब हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं रहा, बल्कि वो मानव जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने वाला एक दिव्य संकेत बन गया। इस अंतिम अध्याय में ये समझ और भी स्पष्ट हो जाती है कि ये कथा केवल बाहरी युद्ध की नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रहे उस अदृश्य संघर्ष की भी है, जहां हर दिन अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध होता है। जिस प्रकार पाताल लोक अंधकार, भय और तांत्रिक शक्तियों का प्रतीक था, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम मानसिक भ्रम, डर और नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। ऐसे समय में पंचमुखी हनुमान का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की 5 शक्तियों को जागृत करना चाहिए। ये 5 शक्तियां हमारे जीवन के 5 स्तंभ बन सकती हैं: साहस, धैर्य, ज्ञान, विश्वास और आत्मनियंत्रण। जब ये सभी गुण एक साथ हमारे भीतर सक्रिय होते हैं, तब हम किसी भी प्रकार के अंधकार का सामना कर सकते हैं। यही वो संदेश है जो इस पूरी कथा का सार बनकर उभरता है। राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति हमें ये सिखाती है कि सच्चा समर्पण हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है। जब हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया, तब उनके सामने केवल बाहरी बाधाएं ही नहीं थीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण भी था जो किसी को भी कमजोर कर सकता था। लेकिन उनकी अटूट श्रद्धा ने उन्हें हर चुनौती से ऊपर उठाया। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन में जब हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे होते हैं, तब कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। आज के युग में जब जीवन की गति तेज हो गई है और मनुष्य अनेक प्रकार के तनाव और चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये कथा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें केवल बाहरी सफलता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने भीतर शांति और स्थिरता को विकसित करते हैं, तब हम जीवन की हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। कई लोग ये अनुभव करते हैं कि जब वे सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करते हैं, तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। ये केवल आस्था नहीं, बल्कि उस अनंत ऊर्जा का अनुभव है जो इस सृष्टि में हर जगह विद्यमान है। पंचमुखी हनुमान उसी ऊर्जा का प्रतीक हैं, एक ऐसा प्रतीक जो हमें ये सिखाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। अंततः ये पूरी कथा हमें एक ही बात सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है, और उसकी विजय भी हमारे भीतर ही छिपी होती है।
जब हम अपने भीतर के भय को जीत लेते हैं, अपने विश्वास को मजबूत कर लेते हैं और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ लेते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में विजयी बनते हैं। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप इसी विजय का अंतिम प्रतीक है, एक ऐसा प्रकाश जो युगों युगों तक मानवता को मार्ग दिखाता रहेगा और हर हृदय में भक्ति, साहस और शांति का दीप जलाता रहेगा।